फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 23-24 स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो इनकम कमाई है उसके हिसाब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और उस पर अगर आपका कोई एप्लीकेबल टैक्स बनता है तो वो आपने सरकार को डिपॉजिट करना है। तो ये चीज़ तो सभी को पता है कि कंपनी और फर्म जो होती है उसको मैंडेटरीली अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, चाहे उसके केस में लॉस है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे 1 रुपए का है प्रॉफिट है, 1 रुपए का लॉस है, किसी भी केस कोई भी केस हो कंपनी और फर्म के लिए, कंपनी फर्म के लिए आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। लेकिन जहां तक इंडिविजुअल्स की बात रही है, एचयूएफ्स की बात रही, तो इनके केसेस में जो जनरल कंसेप्शन है सभी लोगों की या कुछ टैक्स प्रोफेशनल्स की, वो ये है कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये केसेस डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे केसेस जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ की जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से तो नीचे है, लेकिन फिर भी कौन कौन से केसेस हैं जिनमें उन्होंने आईटीआर फाइल करनी है, मतलब ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है उनको तो वैसे भी आईटीआर फाइल करनी ही करनी है। मैं जो आपके साथ केसेस डिस्कस कर रहा हूँ वो ऐसे केसेस कर रहा हूँ कि अगर किसी केस में इंडिविजुअल एचयूएफ की जो लिमिट है, मतलब जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से नीचे है, लेकिन फिर भी इन केसेस की वजह से या इन कंडीशंस की वजह से उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला केस जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर किसी पर्सन ने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ से ऊपर कैश डिपॉजिट करवाया है, या फिर किसी एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट्स में 50 लाख से ऊपर अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, उस केस में उसके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन इन दो पॉइंट्स में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर मैं सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करूं तो करंट अकाउंट में ये है कि अगर मैंने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करवाया है तो उनका टोटल लगा के देखा जाएगा कि 1 करोड़ से ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा। लेकिन जो ये करंट अकाउंट है ये कंडीशन ये है कि एक ही बैंकिंग कंपनी में होने चाहिए। तो लेट अस सपोज एक मेरा करंट अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और एक मेरा करंट अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। तो स्टेट बैंक वाले में मैंने 70 लाख रुपए जमा करवाए और यूनियन वाले में मैंने 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए जमा करवाए। तो टोटल डिपॉजिट जो बनता है पूरे एक साल में वो 1 करोड़ 10 लाख बनता है। लेकिन इस केस में मैं इस कंडीशन में फॉल नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे बैंक्स चेंज हो गए। वहीं पे अगर मैं सेविंग्स अकाउंट की बात करूं, सेविंग्स का ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मेंटेन्ड विद अ बैंकिंग कंपनी, तो इसका मतलब ये है कि मैं जितने भी बैंकों में मेरे सेविंग अकाउंट्स हैं उस केस में क्लब करके देखा जाएगा कि 50 लाख से ऊपर गया या नहीं गया। तो लास्ट में फिर से एक बार आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर स्टेट बैंक में मेरे 2 करंट अकाउंट्स हैं और दोनों में मैंने 70 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, इसका मतलब मुझ पे आईटीआर फाइल करने की कंडीशन जो या ऑब्लिगेशन जो है वो आ चुकी है। दूसरा, अगर मेरा एक करंट अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और दूसरा करंट अकाउंट मेरा यूनियन बैंक में है, तो दोनों में अगर मैंने 70 लाख रुपए जमा करवाए तो उस केस में मेरे ऊपर आईटीआर फाइल करने की ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं सेविंग्स अकाउंट की बात करूं तो सेविंग्स में मतलब अगर मेरा एक सेविंग बैंक यूनियन बैंक में है और एक सेविंग्स अकाउंट यूनियन बैंक में है और दूसरा सेविंग्स अकाउंट मेरा स्टेट बैंक में है, तो दोनों में अगर मैंने 26 लाख जमा करवाए हैं तो इसका मतलब मेरे ऊपर आईटीआर फाइल करने की जो ऑब्लिगेशन है वो आ चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन जो अपने पास निकल के आ रही है वो ये है कि अगर किसी पर्सन ने अपने ऊपर या फिर किसी और पर्सन के ऊपर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है ताकि या वो खुद या फिर कोई और पर्सन जिसपे उसने स्पेंड करा है वो फॉरेन ट्रैवल पे जा सके 2 लाख रुपए से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब बिजनेस स्टैंडर्ड के एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2021 में जितने इंडियंस फॉरेन ट्रैवल के लिए गए थे 2022 में वो नंबर 137% से इंक्रीज हुआ है, जबकि हमें पता है कि वो टाइम जो था वो कोविड वाला था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखना चाहता है या गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो ये क्लेम कर रहा है कि मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से तो कम है लेकिन उसने पूरे साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है। आओ अपनी आईटीआर भरो और हम देखना चाहते हैं कि आपके इनकम टैक्स में क्या पर्टिकुलर्स हैं आपकी इनकम्स की। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास निकल के आ रही है वो ये है कि अगर किसी पर्सन ने पूरे एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे खर्चा करा है उसको भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इसका मतलब ये है कि पूरे साल में उसने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स डिपॉजिट करवाए हैं उस केस में वो टोटल करके देखा जाएगा। अगर उसका टोटल 1 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो उसको भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है।
नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास निकल के आ रही है वो ये है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और पूरे साल में उसकी जो बिजनेस से टर्नओवर है वो 60 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है। टर्नओवर मतलब जो सेल है बिजनेस से वो 60 लाख से ऊपर चली जाती है, तो उस केस में आपका आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर अगर कोई पर्सन प्रोफेशन में है, किसी कोई प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, तो उस केस में जो उसकी ग्रॉस रिसीट है पूरे साल में वो 10 लाख से ऊपर चली जाती है, तो उस केस में भी उसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इन दोनों केसेस में भी सेम वैसे ही जैसे ऊपर देखा कि इर्रिस्पेक्टिव की आपकी इनकम कितनी है आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं अपने लास्ट केस पे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं मेरी बैंक में कोई एफडीआर है या मान लो मैंने कहीं पे काम किया, तो बहुत बार ये होता है कि इनकम टैक्स में किसी ना किसी सेक्शन की वजह से वहां से जब मुझे पैसे आते हैं तो जो सामने वाला है वो कुछ ना कुछ टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो कई बार ऐसा होता है कि टीडीएस की अमाउंट काफी कम होती है या हम भूल जाते हैं आईटीआर फाइल करना, तो सभी लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं कि गवर्नमेंट से आपने रिफंड ही लेना था, तो रिफंड नहीं लिया तो इसमें कोई डिफॉल्ट तो हमने करा ही नहीं। अगर हमने आईटीआर नहीं भी फाइल करी तो गवर्नमेंट को तो फायदा ही हुआ कि उसको हमें रिफंड नहीं देना पड़ा। तो इस केस में गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कंडीशन डाली है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से तो नीचे है लेकिन पूरे साल में उसका टीडीएस और टीसीएस दोनों मिला के 25,000 या उससे ज्यादा कट गया, मतलब उसके 26 AS में जो टीडीएस प्लस टीसीएस दोनों का टोटल करके जो फिगर आ रही है वो 25,000 और मोर है, उसके केस में भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। अब जो ये 25,000 की लिमिट है ये सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपीज हो जाएगी, तो इस केस में भी आपका आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आप सभी को पता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ असेसमेंट ईयर 22-23 में सिर्फ 7.28 करोड़ ही ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्चुअल में आईटीआर फाइल करी। जो इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो मोर देन 10 करोड़ हैं। तो सरकार क्या चाह रही है कि ऐसी कंडीशंस लगाई जाएं, रिस्ट्रिक्शंस ऐसी या ऑब्लिगेशंस ऐसी लगाई जाएं लोगों पे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आईटीआर फाइल करें, उसको पता चले कि कौन कितने पैसे कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, जेन्युइन सोर्स है या नहीं, उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। तो इसमें सरकार ये कर रही है कि कंडीशंस बढ़ाते चली जा रही है कि इस पर्सन ने भी आईटीआर फाइल करनी है, इसने भी करनी है, तो ऐसे कंडीशंस बढ़ाती चली जा रही है। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि आईटीआर फाइल करना काफी मतलब सही रहता है, चाहे आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, ज्यादा तो आपने फाइल करनी है, कम है तो फिर भी आप कर दो क्योंकि वो अच्छा रहता है। एक तो आपके ऊपर कल को कोई नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी या नोटिस मतलब चांसेस आपके कम हो जाते हैं। उसके बाद जो भी आपने पैसे कमाए हैं अगर जेन्युइन सोर्सेज से कमाए हैं तो सरकार के पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस चीज़ में सेफ रहोगे। आपने फॉरेन जाना है, चाहे पढ़ने जाना है, चाहे जॉब करने जाना है, उसके केस में भी आपकी आईटीआर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस काम करती है, या आपने कभी कोई लोन लेना है उसके केस में भी जो आईटीआर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 स्टार्ट हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आपने आईटीआर फाइल करनी है। ड्यू डेट्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नॉन ऑडिट केस है आपका तो 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट रहेगी, मतलब 31 जुलाई 2023। और अगर आपका ऑडिट केस है तो उसमें 2 केस बनेंगे, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है तो 30 नवंबर, अदरवाइज 31 अक्टूबर तक आपको आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।